सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल जो है 63 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 63 सिंपली एस्टेब्लिश करता है जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इट ये क्या कहता है कि देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना सा है। फुल टेक्स्ट क्या है? ये प्रोविजन जो है इस कंसाइज और डिक्लेरेटिव है, एकदम छोटी सी, और क्लियरली कहता है कि एक सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बनाता है बिना किसी डिटेल क्वालिफिकेशन या उसकी पावर के बिना। सिर्फ कहता है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। ठीक है। जो सब्सिक्वेंटली हमने आर्टिकल 64 से जो है 71 में हम कवर करेंगे, इंश्योर करता है कि ड्यूटी हो वाइस प्रेसिडेंट का, ताकि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में कहीं प्रेसिडेंट बीमार हो या वो ऑफिस नहीं अटेंड कर पा रहा, उसकी जगह पे कोई दूसरा तो होना चाहिए ना। इसलिए तो एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया गया है। अगर हम की रोल वाइस प्रेसिडेंट का माने तो ये एक्स ऑफिसो जो है राज्यसभा में एज ए काम करता है। चेयरमैन जो है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट है, वहाँ के प्रोसीडिंग्स मेंटेनिंग जो है ऑर्डर है ना, तो ये एक्ट तभी करता है ये प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी तौर पे उसकी वैकेंसी के टाइम पे। बट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, वैसे कोई इसके इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसकी पावर्स हैं। ठीक है। तो मेयर कॉन्टिन्यूटी के नाम पे जो है ये ऑफिस क्रिएट किया गया है। जब प्रेसिडेंट ऑफिस में होता है तो ये जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करता है। जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो तब ये जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है कुछ अर्से के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट्री जो स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस है, वो फ्रेमर ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्होंने जो है ये एक डिप्टी रोल जो दिया गया इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क में। बस इतना है। तो अगर पूछा भी जाए कि आर्टिकल 63 क्या कहता है, तो आर्टिकल 63 सिंपली कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वैसे क्या काम करता है? चेयरमैन ऑफ जो है राज्यसभा है, इसके वो फंक्शन है। बाकी कोई इतने फंक्शन इसने बताए नहीं। आगे हम लोग जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऑब्लिगेशंस उनको प्रोवाइड किए हैं, बस इतना सा। ठीक है। तो ड्यूरिंग जो है नॉर्मल वैकेंसीज के टाइम पे जो है ये काम करता है। याद रखना, इम्पीच हुआ तब नहीं, ठीक है, या वो रेजिग्नेशन दे देगा नहीं, ठीक है, नया इलेक्ट करना है 6 मंथ के अंदर अंदर, तब ये शायद एक्ट कर सकता है एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये ही था इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ नहीं है 63 में। तो इतने ही रखते हैं हम। 64 5 नेक्स्ट डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।